नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम हज़रात इबादत की नियत से दुरूद शरीफ पढ़ लें, ऊंची आवाज़ से ज़ौक़ शौक़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मेरे मखदूम व मोहतरम हज़रत क़िबला शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का ये प्रोग्राम इंतहाई बाबरकत है, जिस प्रोग्राम के अंदर आने वालों को खालिक़े कायनात की तरफ से 3 इनामात से नवाजा जाता है। दुनिया के अंदर इंसान किसी महफिल में जाता है या किसी जगह जाता है, दुनिया की चीज तलाश करता है। जब अल्लाह वालों के पास आता है, मदारिस व मसाजिद के अंदर आता है, तो फिर उसे वो इनाम दिया जाता है जिसका ताल्लुक कब्र के साथ है, मैदान महशर के साथ है और दुनिया के सुकून के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताब अल्लाह। कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिसके अंदर अल्लाह के फरिश्ते उस महफिल के अंदर भी शरीक होते हैं, और खुसूसन अहादीस मुबारका के अंदर आता है कि जिस वक्त खत्म कुरान मजीद की महफिल होती है, हजारों की तादाद में फरिश्ते उस महफिल के अंदर शरीक होते हैं। हमारा ये ईमान और यकीन है, इस वक्त इस पिंडाल के कुर्बो जवार दाएं बाएं अल्लाह के हजारों फरिश्ते मौजूद हैं। फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताब अल्लाह। जहां अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह के कुरान की मजलिस होती है, नज़लत अलैहिमुस सकीना। उस महफिल के अंदर जो लोग परेशान हाल आते हैं, उनको अल्लाह की तरफ से उनके दिलों पर सुकून तारी कर दिया जाता है, परेशानियों को दूर कर दिया जाता है। और फिर अल्लाह के फरिश्ते और उस पूरी महफिल को अपने नूरानी परों के साथ घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। और इस वक्त मैं और आप यहाँ मदरसा तजवीदुल कुरान की इस मुबारक नूरानी महफिल के अंदर शरीक हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम यहाँ बैठ के अल्लाह और उसकी किताब का जिक्र कर रहे हैं। रब्बे काबा की कसम है, इस वक्त मेरा और आपका तज़किरा आसमानों पर खालिक़े कायनात फरमा रहा है। इसलिए किसी ने फरमाया कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। अल्लाह से यारी लगाइए। आज दुनिया परेशान है और हर आदमी इस वक्त के नजाकत से इंतहाई परेशान है। मैं आज मुताला कर रहा था तो कुरान मजीद की ये आयत सामने आई, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया। खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में एक जमात का जिक्र किया, जिस जमात के बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया, हमने उनको खुशहालियां नसीब फरमाई।
अमन नसीब फरमाया, इत्मीनान नसीब फरमाया, दौलत की फरावानी नसीब फरमाई। फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने हमारी इनाम का नाशुक्री की तो हमने उन पर 3 किस्म के अजाब मुसल्लत कर दिए। जो दौलत की फरावानी थी, हर किस्म से कारोबार चल रहा था, लिबासल जू, उन पर भूख मुसल्लत कर दी। और उसके बाद बदअमनी मुसल्लत कर दी। आज हम अपने मुल्क के हालात को देखें, आज वही आयत हम पर सादिक आ रही है। मुल्क किस तरह चल रहा था, मुल्क के अंदर किस तरह इत्मीनान था, कारोबार चल रहे थे। आज अल्लाह की नेमतों की बेकदरी, मदारिस दीनिया की बेकदरी, उलमा की बेकदरी, अहलुल्लाह की बेकदरी की वजह से आज हम ऐसे अजाब के अंदर मुब्तला हुए हैं। न घर के अंदर सुकून है, न बाहर सुकून है। आज दुनिया, एक गरीब औरत सुबह हमारे घर आई और कहने लगी, काई साहब, सुबह 4 बजे जहां आटा तकसीम होता है ना, वहां मैं सुबह 4 बजे जाके आटे के लिए लाइन में लगती हूं। आटा कितने बजे आता है? आटा 10 बजे आता है और लोग 5-5, 6-6 घंटे लाइनों में तो खड़ा होना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए मस्जिद में आना गवारा नहीं है। अल्लाह के हुजूर सजदा करना नसीब नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन वन्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। क़यामत के दिन तुम्हारा हाल ये होगा, दुनिया तो तुम्हारी होगी तंग, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हारा अंधा करके उठाया जाएगा। भाइयों, आज भी वक्त है हम तौबा कर लें, कुरान की तरफ आ जाएं। आज कुरान, जो पहले मुझे याद है, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि सुबह की नमाज के बाद आदमी वाक के लिए बाहर निकलता था ना, गली और मोहल्लों की दीवारों से, घरों से बूढ़ों और जवानों की, माओं और बेटियों की कुरान की आवाज आया करती थी। आज पूरे मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा लें, आपको कुरान की आवाज नहीं आएगी। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि पहले अपना नामा आमाल देख। आज ये बेकदरी हमने की तो आज मुल्क भी परेशान, हुक्मरान भी परेशान, अवाम भी परेशान। तो इसलिए आज भी वक्त है कुरान से फिर यारी लगाओ। कुरान वो लजपाल किताब है जो क़यामत के दिन तो अपनी जगह शान और शौकत होगी, लेकिन यहाँ कब्र के अंदर भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मात हामिलुल कुरान, जब कुरान का हाफिज दुनिया से फौत होता है ना, दुनिया का वजीर आजम नहीं, दुनिया का लैंडलॉर्ड नहीं कि उसके लिए इंतजामात किए जा रहे हों। ये गुदड़िया नशीन, ये चटाइयों पर बैठकर पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग जब दुनिया से रुखसत होते हैं, शाही ऐलान जारी होता है। लोग कहते हैं मदरसे वाले क्या करते हैं, मदारिस के अंदर क्या मिलता है? मदारिस में वो कुछ मिलता है जो दुनियादारों के दरवाजे पर नहीं, खालिक के कायनात दुनिया के अंदर भी इज्जत नसीब फरमाते हैं, आखिरत में भी नसीब फरमाते हैं। अभी रमजान मुबारक आ रहा है, मोची का बेटा, जुलाहे का बेटा, मजदूर का बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा और दुनिया का दुनियादार उसके पीछे खड़ा होगा और कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इमामत और क़ियादत और सियादत अल्लाह ने उलमा को नसीब फरमाई है, हुफ़ाज़ और कुर्रा को अल्लाह ने नसीब फरमाई है। आप ये कहें कि क्या मिलेगा, मैं कहता हूँ वो कुछ मिलेगा जो दुनिया के खजानों में कुछ नहीं मिलता है। अल्लाह वो इज्जत अता फरमाएंगे जो दुनिया की दौलतों के साथ हासिल नहीं होती है। मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा मात हामिलुल कुरान, जब कुरान वाला दुनिया से जाएगा, औहल्लाहु इलल अर्ज़, खालिक कायनात जमीन को मुखातिब फरमाते हैं, अल्लाह ताकुली लहमहू, ए जमीन ख्याल करना ये मेरा मेहमान आ रहा है, ये मेरे कुरान का मुहाफिज आ रहा है, इसने कुरान को सीने से लगाया था,
अल्लाह ताकुली लहमहू, इसके जिस्म को तुमने हाथ नहीं लगाना, खाना नहीं। ये जिस तरह आ रहा है ये शहजादा इसी तरह क़यामत के दिन उठेगा मैदान माशर में। कब्र क्या जवाब देती है? कैफ़ा आकुलु लहमहू, या अल्लाह मैं इसको क्यों खाऊं? व कलामु कफी जौफिही, आपकी कलाम जिसकी जुबान और दिल पर जारी हो, मैं उसे मेहमान बना के तो रखूंगी लेकिन मैं इसे खाऊंगी नहीं। ये शान है कुरान वालों की। आज मदरसा तजवीदुल कुरान ये वो मदरसा है जिसे एक मर्द दरवेश ने, जिसका अहलुल्लाह के साथ ताल्लुक था, दीनपुर शरीफ की मुबारक खानका से वो मंसूब थे, उन्होंने मदरसा तजवीदुल कुरान की यहाँ बुनियाद डाली और वक्त के मुजद्दिदुल क़िराअत बड़े बड़े कुर्रा यहाँ तशरीफ लाए। कारी मोहम्मद सदीक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कारी मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके आज मदरसे के अंदर 4000 तालिब इल्म मौजूद हैं, वो इसी तजवीदुल कुरान के अंदर पढ़ा के गए। और हमारे इलाके के और जामिया कादरिया के पुराने मुदर्रिस हजरत मौलाना कारी उमर फारूक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी तजवीदुल कुरान में पढ़ाते रहे और यहां से फिर जामिया कादरिया में तशरीफ लाए। और ये कारी अजहर साहब, अगरचे इनकी दाढ़ी माशाअल्लाह मुझसे ज्यादा सफेद है लेकिन है मेरे बरखुरदार। मुझे याद है कारी उमर फारूक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के आने से ना, जब मगरिब के बाद मैं अचानक कहीं गया हुआ तो वापस आया तो एक अलग बहार लगी हुई थी, कमरा भरा हुआ है बच्चों का, तलबा का पढ़ रहे हैं। उनके अंदर एक नन्ना मुन्ना तालिब इल्म कारी अजहर इकबाल साहब थे, जो उन तमाम तालिब इल्मों से छोटे तालिब इल्म थे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। अल्लाह ने इनके उस्तादों की दुआएं, इनके वालिदैन की दुआ, आज अल्लाह ने इनसे ये काम लिया है। ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। आज लोग ये कहते हैं मौलवी के पास बड़ा पैसा आ गया है, जामिया कादरिया को बदनाम करते हैं, वो इन्होंने चंदा देने दी, लोग बड़ा पैसा है ना, जामिया कादरिया बहुत बड़ा अमीर है, कोई शक नहीं। कारी अजहर इकबाल बहुत बड़ा अमीर है, कोई शक नहीं। कुर्रा हुफाज बैठे हैं, ये दुनिया के अमीर तरीन इंसान है। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुम वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू। तुम्हारे टके दुनिया के खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने जो हमें इमारत नसीब फरमाई है, इन कुरान वालों को इमारत नसीब फरमाई है, वो ये है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इनकी दौलत खत्म नहीं होगी। आज जामिया कादरिया का फैज आप देखें, एक जामिया कादरिया की शमा शहर के अंदर सबसे पहले जलाई गई। ये जितनी बहार आपको नजर आ रही है, तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं, ये सब उसी लैंप से चिराग लिए गए हैं। कोई कारी अजहर साहब की सूरत में, कोई कारी अजीम बख्श साहब की सूरत में, ये जितने पूरे इलाके के अंदर आपको मदारिस नजर आ रहे हैं, वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनको फैज जामिया कादरिया का नसीब हुआ है। तो जामिया कादरिया इस लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अमीर है। लेकिन ऐसे ये लोग वो बात करते हैं जो नीच होते हैं, जो उलमा की इज्जत को बर्दाश्त नहीं करते, जो कहते हैं जो खुददार है, ये स्टेज पर खड़ी होकर बातें करता है, इसको बदनाम करने की कोशिश की, जब बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन खालिक कायनात ने फरमाया तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत देने वाला एक मालिक कायनात है। अल्लाह हम सबको दीनी मदारिस के साथ तामुल करने की, और ये आप न समझे ये जो कारी से पढ़ा रहे हैं या हम मदरसे वाले मोहतमिम जो हैं सिर्फ क़यामत के दिन हमें एजाज मिलेगा और हमें इज्जत मिलेगी, नहीं, आप हमारे साथ शरीक हैं। जो लोग मदारिस का तावन करते हैं ना, अल्लाह जिस तरह पढ़ाने वालों को इज्जत देंगे, कहेंगे तुम्हें दौलत तो मैंने दी थी लेकिन तुमने इनकी सरपरस्ती की थी, आज जिस तरह इनको एजाज मिल रहा है, जाओ जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए भी खुले हुए हैं। अल्लाह हम सबको दीनी मदारिस के साथ और उलमा के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। जितने बच्चे भी यहाँ से फारिग होके जा रहे हैं, मुझसे पहले मलक साहब ये बात कह रहे थे और मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ। लोग आते हैं हमारे पास कि जी हमने बच्चा हाफिज बनाना है, हाफिज बनते हैं लेकिन उस नेमत को फिर वो जाया कर देते हैं। बच्चा जो है वो दूसरी लाइन पे चला जाता है,
दाढ़ी कटवा देता है, जो उसकी चेहरे पे नूर था कुरान का और वो जो सुन्नत रसूलुल्लाह का था, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर चला गया तो उसने वो सब कुछ साफ कर दिया, मंजिल न पड़ी, वालिदैन ने ख्याल न किया। याद रखो, एक मसला समझ लो, उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, कुरान मजीद हिफ्ज करना कोई फर्ज नहीं, कुरान मजीद हिफ्ज करना वाजिब नहीं, लेकिन अगर कुरान पढ़ लिया है उसकी हिफाजत करना फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को जो आपके आज कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आज सैकड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की दस्तारबंदी आपके सामने होगी, उन सैकड़ों घरानों के अंदर कुरान का नूर जाएगा। अल्लाह फरमाता है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस नेमत पर खुशी का इजहार करो। अल्लाह ने आपको नेमत दी है, अल्लाह इस नेमत की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।